नमस्कार दोस्तों, दिस इज सुजीत एंड यू आर वाचिंग शो एक्स यूट्यूब चैनल। जैसे कि देख रहे हैं, मैं ट्रैम ट्रैक के ऊपर अपना चेतक को भगा रहा हूँ, मैंने मेरा बाइक को भगा रहा हूँ। कोलकाता फेमस है येलो टैक्सी, ट्रैम और हैंड रिक्शा के लिए, और इसी फेमस के लिए और एक ज्वेल ऐड करना चाहता हूँ मेरा वीडियो में। आज ये वीडियो होने वाला है एक स्वीट शॉप के ऊपर जिसको संदेश बोला जाता है। संदेश, ठीक है, वो संदेश नहीं, किसी को भेजने वाला संदेश नहीं, और जिसको बंगाली में संदेश बोला जाता है। ये बंगाली और हिंदी थोड़ा मिसमैच कर मत दीजिएगा। संदेश होता है किसी को देने के लिए, और ये संदेश है खाने के लिए। संदेश पूरा वर्ल्ड में फेमस है। क्यों फेमस है मैं बताता हूँ। ये दुकान बने थे 1844 में। 1844 जब आज़ादी ये दुकान देखे थे। गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। नेताजी सुभाष चंद्र का बोस जन्म हुआ था 23 जनवरी 23 जनवरी 1897। तो इससे भी पुराना दुकान है। से 1844 में ये दुकान बने थे। ये दुकान इंडिया को बनने देखे। ये दुकान मिठाई का दुकान बात बोल रहा हूँ। ये दुकान इंडिया को पैदा होने देखे थे, पाकिस्तान को अलग होने देखे थे, बांग्लादेश को अलग होने देखे थे, ब्रिटिश को आने देखे थे। ये दुकान नॉर्थ कोलकाता का सबसे एक पहचाना दुकान है जिसका नाम है गिरीश चंद्र दे एंड नकुल चंद्र नंदी। अगर दुकान का हिस्ट्री बताए तो गिरीश चंद्र दे जो वेस्ट बंगाल का हुगली डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले एक आदमी था। उन्होंने कोलकाता शिफ्ट होने के बाद अपना लड़की का शादी नकुल चंद्र नंदी के साथ किया था। तो ये जमाई मतलब दामाद और ये ससुर जी मिल के ये दुकान बनाए थे 1844 में। तब से ये चल आ रहा है। और इसमें खासियत है, जब अमिताभ बच्चन की लड़का अभिषेक बच्चन का शादी हुआ था, यहाँ से ऋतुपर्णा घोष, ये बंगाल का एक डायरेक्टर था, फिल्म डायरेक्टर, तो इन्होंने मिठाई लेके गए थे प्रेजेंट के लिए, मतलब गिफ्ट के लिए अमिताभ बच्चन के लड़के के शादी के लिए। प्रीति जिंटा, रणबीर कपूर, बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे रेगुलर कस्टमर जब भी कोलकाता आते हैं, यहाँ से ये लोग मिठाई लेते हैं। अरे ये लोग मिठाई इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड में ये देते हैं। देखिए इसमें खासियत क्या है। इसमें खासियत आप देखिए, हल्दीराम, बहुत सारे बीकानाम राम, बहुत सारे दुकान से जो आप यूएसए में आउटलेट मिलेगा कि, मगर ये लोग की आउटलेट नहीं मिलेगा बाहर, क्योंकि ये लोग ट्रेडिशनल फॉलो करते हैं। ये ट्रेडिशनल शॉप्स है नॉर्थ कलकत्ता का। नॉर्थ कलकत्ता वही कलकत्ता जो लंदन को बनाए, लंदन कोलकाता को नहीं बनाए, ठीक है। वही कोलकाता जो एक टाइम इंडिया को भी बनाए। यही कोलकाता जहाँ साइंटिस्ट पैदा किया, नोबेल प्राइज से लेके बहुत कुछ लेके आए हैं। तो ये हेरिटेज फॉलो करते हैं, इसीलिए आउटलेट बाहर बनाते नहीं है ये लोग। ये खुद जो पुराने दुकान हैं, जो एक आप दुकान में दिखाऊंगा, आप देखेंगे वो दुकान देखने के एक अलग सा पहचान छुपा हुआ है इस दुकान के अंदर, क्योंकि इस दुकान में नॉर्थ कलकत्ता का एसेंस जुड़ा हुआ है। मैं दुकान के सामने जा रहा हूँ। ये ट्राम मुझे पास नहीं दे रहे, क्योंकि नहीं देगा, वो तो ट्रैक में चलता है। जो भी है, मैं धीरे धीरे मैं दिखाऊंगा। ये जो सामने क्रॉसिंग आएगा, मेरा लेफ्ट में स्वामी विवेकानंद की घर है। ये स्वामी विवेकानंद नाम तो सुने ही होंगे, ठीक है। ये स्वामी विवेकानंद की घर है। मैं ये क्रॉसिंग करने के हालांकि तो रास्ता लेफ्ट साइड है, मगर मैं जाने नहीं पाऊंगा क्योंकि ये 1 वे रोड है। अगर मैं घुसूंगा, वहाँ पे पुलिस बैठा हुआ है, देखिए एक बूथ है, तो चालान काट देगा। तो मैं भीतर से अंदर से एक रोड जा रहा है, वहाँ से मैं जाऊँगा, और जाने के बाद उसी दुकान से देखेंगे कैसा हेरिटेज आर्किटेक्चर है कोलकाता का, नॉर्थन कलकत्ता का। नॉर्थन कलकत्ता जैसे दिल्ली का नॉर्थ दिल्ली, चांदनी चौक एरिया पुराना दिल्ली है, ऐसे ही नॉर्थ कलकत्ता का पुराना कोलकाता है, जहाँ पे आप दिखेंगे पुराना कोलकाता का आर्किटेक्चर कैसा है और क्या क्या है। आप बने रहिए मेरे साथ। अगर एग्जैक्ट लोकेशन आप पूछ रहे हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जहाँ से आ रहे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन में नॉर्थ कलकत्ता का ही लड़का हूँ। मैं जानता हूँ, मैं सामने ही जो शाम बाज़ार है वहीं पे ही मैं पैदा हुआ हूँ, वहीं पे ही मैं स्कूलिंग हुआ है, वहाँ पे ही मेरे नाना जी दादाजी सब पैदा हुआ है। जो भी है, तो नॉर्थ कलकत्ता का एग्जैक्ट लोकेशन में हेदुआ बोलूँगा, और हेदुआ के सामने ही बेथुन स्कूल है, जिसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर फर्स्ट ब्रिटिश ज़माने में बनाए थे
गर्ल्स एजुकेशन के लिए, गर्ल्स मैंने महिला लोगों को एजुकेशन के लिए बनाए थे। तो इसी एरिया में आएंगे और वैसे बोलेंगे हेदुआ जाएंगे, वहाँ से आप पूछेंगे गिरीश चंद्र दे नकुल चंद्र नंदी का दुकान कहाँ है, लोग आँख बंद करके दिखा देगा। मैं दुकान के सामने खड़े हो, देखिए आर्किटेक्चर देखिए, इसी रास्ता से आया हूँ मैंने और इसी रास्ता देखिए एक नॉर्थ इन कलकत्ता का आर्किटेक्चर आपको सामने मिलेगा, वही दलान वाला घर वही जाएगा। और नॉर्थ इन कलकत्ता में ना चाहे सोने का दुकान हो चाहे मिठाई का दुकान हो, सामने ऐसा ग्रिल दिया होता था, क्योंकि उस ज़माने में दंगा बहुत होता था। उस ज़माने में ब्रिटिश ज़माने में हिंदू मुस्लिम से लेके उसके बाद जब ब्रिटिश चला गया तो कम्युनिस्ट जो नक्सलपंथी है बहुत दंगाबाज होता था उस लोग। बहुत कुछ देखे हैं कोलकाता, बहुत कुछ। मैं नॉर्थन कलकत्ता का लड़का हूँ, मैं हम लोग जानते हैं मेरा दादाजी नाना जी क्या बोलते थे, हम लोग सुनते थे। और देखिए ये सरस्वती पूजा है, आज मैं आया हूँ सरस्वती पूजा, और सुबह में बहुत भीड़ होता है क्योंकि सब जगह कोलकाता में सरस्वती, वेस्ट बंगाल में सरस्वती पूजा बहुत फेमस होता है। और ये मिठाई शॉप का मिठाई ख़त्म हो गया, ठीक है। जो भी बचा हुआ है मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, जितना हो सके मैं उठा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सब मिठाई करीबन 100 से 150 टाइप का मिठाई होता है इन लोगों के पास। ये सीज़न टू सीज़न, ये जो मैं बेस्ट सीज़न बोलूँगा तो ये विंटर सीज़न है। विंटर सीज़न आएंगे तो गुड़, जो खजूर का गुड़ है, खजूर के पेड़ थोड़ा छिल के वहाँ से रस निकाल के जो गुड़ बनाया जाता है, उस गुड़ का अब तो गन्ने के जूस तो देखे वहाँ से गुड़ बनता है, जैगरी बनता है, तो ये खजूर का गुड़ होता है। खजूर का गुड़ वेस्ट बंगाल में बहुत ही पॉपुलर है और डे बाय डे एक्सटिंक्ट लुप्त हो जा रहा है। इसको गवर्नमेंट को माथा में क्या कर, गवर्नमेंट पता नहीं क्या काम करते। मेरे तो ख्याल से ये हेरिटेज को पकड़ के रखना चाहिए। इसी गुड़ से ये सब मिठाई बनते हैं और मिठाई का टेस्ट लाजवाब होता है भाई। आप अगर आए तो आपका जो मुंह के अंदर किसी मिठाई ये संदेश देंगे तो संदेश गल जाएगा, मुंह में वैनिश हो जाएगा और आपका जो एसेंस छोड़ के जाएगा, आप करते जाएंगे, वाह करते जाएंगे। बेसिकली ये लोग दो टाइप का ये बनाते हैं, माने संदेश बनाते हैं। वो संदेश एक टाइप होते हैं कड़ा पाक मतलब हार्ड शेप संदेश, एक सॉफ्ट शेप माने नरम पाके संदेश जिसको बोलते हैं। कड़ा पाक जो हार्ड शेप संदेश होते हैं वो सुनने में हार्ड है, बट इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है जो खा नहीं पाएंगे। ये हार्ड इसीलिए बोल रही है, इसको लेकर आप ट्रैवल कर सकते हैं, फ्लाइट में जा सकते हैं, 1-2 दिन रख के खा सकते हैं। यार जो नरम पाके संदेश होता है, नरम पाके संदेश मतलब जो सॉफ्ट संदेश होता है वो ऊपर का दूध के ऊपर का जो लेयर पड़ता है ना, उस लेयर से बना हुआ था। ये थोड़ा बहुत माने सोफिस्टिकेट होते हैं, उसको जल्दी जल्दी खाना पड़ता है। तो मैंने अंदर गया, देखिए उधर में गुड़ रखा हुआ है, गुड़ 180 रुपये के ये जो डब्बा है, ये डब्बा से ये लोग गुड़ भी बेचते हैं, वो प्योर क्वालिटी का है, ठीक है। यहाँ पे जो है इन लोग क्वालिटी बहुत ही मेंटेन करता है, इसीलिए आउटलेट बाहर बनाते नहीं ये लोग। और बहुत ही मतलब देखिए ये आदमी लेके जाएगा, शायद दिल्ली बोले थे उन्होंने, इसीलिए इसको अच्छे तरीके से कड़ा पाके संदेश पैकिंग करके ऐसे करके दे रहे, वो फ्लाइट में लेके जाएगा। तो मेरे ही पहले था, ये बहुत ही फ्लेवर फुल। इसमें एक सबसे बड़ी प्रसिद्ध है जल भरा संदेश। जल भरा संदेश आप विंटर सीजन में आएंगे तो यहाँ पे खजूर का जो गुड़ होता है उसके अंदर दिया जाता है। जो अब ये जो संदेश को तोड़ेंगे तो ये मेल्ट होके बाहर से निकल आएगा, मतलब अंदर से बाहर निकल आएगा और आपका मुंह के अंदर पूरा माउथ बस्टिंग जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा। तो ये टाइम टू टाइम जब आप गर्मी का टाइम आएंगे तो मैंगो फ्लेवर दिया जाता है, मैंगो का जो फ्लेवर है वो दिया जाता है। तो ये एक्चुअली प्योर, ये क्वालिटी, बार बार मैं क्वालिटी का बात बोल रहा हूँ हैं, ये क्वालिटी बहुत ही मेंटेन करता है, इसीलिए आज भी ये लोग टिके हुए हैं मोबाइल इंटरनेट ज़माना में भी, ठीक है। तो ये जनरेशन वाइज चल रहा है। देखिए यहाँ पे पुरी का जगन्नाथ जी की भी एक मूर्ति है। तो ये लोग पूरा इंडिया है, इंडिया के बाहर भी हैं, पूरा दुनिया पहचानते हैं। मगर सिंपलिसिटी देखिए, एक नॉर्मल सा दुकान है, ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे,
ठीक है। ये सिंपलिसिटी नॉर्थ कलकत्ता का ऑथेंटिसिटी है, ठीक है। ये मैं पैदा हुआ हूँ, ये मैं जोर से बोल रहा हूँ ऐसा बात नहीं है, ये है, एक्चुअली है ये। आप जब आएंगे ये पता चलेगा, ओल्ड जो इंडिया है वो कैसा है वो आपको पता चलेगा। बाय द वे मैं आ गया हूँ, मैं जल भरा संदेश, मैं ऑरेंज संदेश और एक तो कड़ा पाक का संदेश लिया हूँ, और बहुत ही टेस्ट है भाई, क्या बोलूँ, बहुत ही टेस्ट है, अमेजिंग, इट्स अमेजिंग।